नमस्कार साथियों। आज आपका बहुत बहुत स्वागत। आज के पौधे के बारे में चर्चा करने से पहले मुझे कई भाई बहनों का सुझाव आया कि आप आजकल की जो प्रमुख समस्या है, असमय बच्चों के बालों के सफ़ेद होने की जो समस्या है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर ली जाए। तो साथियों, मैं आज आपको इस समस्या के बारे में, इसके क्या कारण हैं और इसको दूर कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में पहले कुछ जानकारी दूंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल जो है छोटे छोटे बच्चे, उनके भी बाल जो है असमय ही सफ़ेद हो जा रहे हैं। उसके मुख्य रूप से 3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि मानसिक तनाव, चिंता, घबराहट, रात को देर तक जागना, पूरी नींद न लेना, ये इसके पहले कारणों में से है। अब इन कारणों को हम कैसे दूर कर सकते हैं? इन कारणों को दूर करने के लिए आपने बचपन से ही सुना होगा, हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन लोग और महापुरुषों ने यही कहा है, रात को जल्दी सोना चाहिए और प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। इसके साथ साथ हम योग और ध्यान आदि करके भी इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो पहला तो कारण यह है, और उसके निदान भी मैंने बताया। दूसरा कारण साथियों, जो सामाजिक रूप से कहा जाता है कि जिन बच्चों के माता पिता के बाल असमय ही सफ़ेद हो जाते हैं, उनके जो संतानें हैं उनके भी बाल जो है असमय सफ़ेद हो जाते हैं, जो एक लिंग सहलग्न बीमारी के कारण होता है। लेकिन इसके कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। तो और अब इसके बाद जो तीसरा मुख्य कारण है साथियों, हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी। विटामिन B12 की कमी के कारण जो है असमय बाल सफ़ेद हो जाते हैं। अब ये जो विटामिन B12 है, ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ये विटामिन B12 जो है, ये मुख्य रूप से जो जंतुओं से प्राप्त आहार है, जैसे मांस है, मछली है, अंडे है, इनमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन जो शाकाहारी बंधु हैं, उनके लिए जो मोटे अनाज हैं, जैसे ये आपके कौनी है, झंगोरा है, आपके मडुआ है, रामदाना है, इस प्रकार के जो ये मोटे अनाज हैं, जैविक अनाज हैं, इनके सेवन से हमें विटामिन B12 प्राप्त होता है। आजकल आपने देखा होगा, हमारे उत्तराखंड सरकार भी मिलेट्स या मोटे अनाजों के उत्पादन के लिए बढ़ावा दे रही है। मिलेट्स के बारे में माने किसानों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। तो इनसे भी हमें ये विटामिन B12 प्राप्त होता है। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर के रस और गाजर का रस है, चुकंदर का रस है, इनमें भी हमें ये विटामिन B12 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से कुछ सावधानियां बरत करके, कुछ अपने आहार में इन भोज्य पदार्थों को ले करके हम जो है इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, या असमय सफ़ेद होने वाले बालों की समस्या से कुछ हद तक जो है निजात पा सकते हैं। तो साथियों, इसके लिए कुछ घरेलू उपाय भी हैं। जैसे कहा जाता है कि सोने से पहले नाभि में तेल डालकर सोना चाहिए। उससे भी हमारे त्वचा और बालों की समस्या दूर हो सकती है या दूर होती है। और जो मुख्य आज का जो विषय है, जो पौधा है जिससे हमारे त्वचा और बालों की समस्या को दूर किया जा सकता है, वह है आंवले का पौधा। तो ये आंवला जो है, मुख्य रूप से इसको संस्कृत में अमृत फल कहते हैं, हिंदी में आंवला कहते हैं और अंग्रेजी में गूजबेरी कहते हैं। ये फाइलेंथेसी कुल का पौधा है और इसका वनस्पति वैज्ञानिक नाम फाइलेंथस एम्बिका है। ये जो पौधा होता है,
ये दो प्रकार से उगता है। एक तो ये जंगलों में उगता है, दूसरा आजकल जो है किसान इसके औषधीय गुणों को देखते हुए किसानों के द्वारा इसको व्यावसायिक रूप से भी उगाया जाता है। ये हमारे देश में उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में अधिकांशतः पाया जाता है, उगाया जाता है। ये इसकी जो जंगली प्रजाति होती है हमारे उत्तराखंड में, जैसे दसोली ब्लॉक में, नारायण ब्लॉक में, अधिकांशतः जंगलों में ये स्वतः ही उग जाता है और इसको किसानों के द्वारा व्यावसायिक रूप से दो प्रकार से इसको पैदा किया जाता है। नंबर एक जो है इसके रोपण की विधि के द्वारा, बीजों के द्वारा इसको उगाया जाता है। दूसरा इसको कलम की विधि के द्वारा भी उगाया जाता है और इसके हाइब्रिड प्रजातियां भी जो है वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित की गई हैं, क्योंकि इसका बहुत अधिक जो उपयोग है दवाइयों में किया जाता है, इसलिए इसके उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये जो आंवले का पौधा है, ये आंवले का पौधा जो होता है, ये इसके कठोर तने इसमें होते हैं। पौधा 20 से 25 फीट ऊंचा तक होता है और इस पौधे में जड़, तना और पत्ती पाई जाती है। एम्ब्रियोफाइटा का पौधा है। ये जो पौधा होता है ये माने वृक्ष श्रेणी में आता है। 5वें वर्ष के बाद इसमें फल लगने शुरू होते हैं और 50 से 55 साल तक ये फल देता रहता है। तो इसके जो मुख्य रूप से औषधीय प्रयोग के लिए इसका पौधे का प्रत्येक भाग उपयोग में लाया जाता है। जड़, तना, पत्ती सभी इसकी जो है औषधीय उपयोग में लाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसका जो फल होता है, फल ही जो है इसका बालों की समस्या के लिए, त्वचा की समस्या के लिए काफ़ी प्राचीन समय से परंपरागत रूप से इसका प्रयोग किया जाता रहा है। साथियों, इस पौधे के जो फल होते हैं इनको उपयोग करने के लिए इसका जूस बनाया जाता है, फल को सीधे खाया जाता है, इसके अचार, मुरब्बा और कैंडी के रूप में भी आजकल इसको प्रयोग में लाया जाता है। तो ये जो पौधा है ये साइट्रस श्रेणी का पौधा है। इसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है, जैसे नींबू है, संतरा है या आपकी मौसमी है। जो गुण उसमें पाए जाते हैं वही गुण इसमें भी पाए जाते हैं। इसमें विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में होता है। एक संतरे में जितना विटामिन सी होता है उससे 20 गुना अधिक जो है एक आंवले में विटामिन सी होता है। इसलिए प्राचीन काल से ही इस पौधे का आयुर्वेद में बहुत महत्व है। आयुर्वेद में माना जाता है कि ये, इसके बारे में एक वैदिक कहानी है। महर्षि च्यवन जब वृद्ध हो गए थे तो उन्होंने अपने पुत्रों से ये कहा कि मुझे जो है पुनः यौवन की प्राप्ति हो, ऐसा उपाय करो। तो उनके पुत्रों ने अश्वनी कुमारों की जो है तपस्या की। अश्वनी कुमारों ने प्रसन्न होकर के उनको इस वृक्ष को दिया और इसके औषधीय उपयोग के बारे में बताया। तो जो च्यवनप्राश होता है, च्यवनप्राश एक आयुर्वेद का मुख्य उत्पाद है। इस उत्पाद में मुख्य रूप से जो घटक होता है वो यही आंवले का प्रयोग उसमें होता है। तो उसी च्यवनप्राश, च्यवन ऋषि के नाम से च्यवनप्राश नाम पड़ा। तो ये च्यवनप्राश च्यवन ऋषि ने पुनः जो है उसके उपयोग से नव यौवन को प्राप्त किया। तो ये इसके वैदिक कहानी भी है। इसका क्योंकि जो फल होता है वो बहुत ही जो है माने औषधि गुणों से भरपूर होता है। इसका अगर हम प्रतिदिन एक फल प्रतिदिन प्रातःकाल खाली पेट सेवन करते हैं तो ये बहुत अधिक लाभ देता है। ये जो पौधा होता है, इसका जो फल है, इसमें मैंने बताया कि सारे औषधि गुण पाए जाते हैं। इसका जो है चूर्ण या इसके फल को खाली पेट लेने से अधिकांश जो बीमारियां हैं उनमें लाभ होता है। ये हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उस रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। शरीर के अंदर जो विषैले पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं उन विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर करके वजन को कम करने में भी मदद करता है। इसके अलावा जिन बंधुओं को किसी कारणवश
जैसे डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी हो जाती है, तो उनमें जो हाई ब्लड प्रेशर है और जो शुगर का लेवल रक्त में बढ़ जाता है, उसको भी ये कम करने का काम करता है। लेकिन साथियों, आप लोगों को सुझाव है, जो बंधु या जो बहनें अगर डायबिटीज़ की दवाई डॉक्टर की सलाह से ले रहे हैं, तो वो इसका उपयोग ना करें, क्योंकि ये रक्त में शुगर के स्तर को काफ़ी कम कर देता है, और अगर लेना है तो डॉक्टरी सलाह पर ही लें। इसके अलावा ये अल्सर की बीमारी को भी कम करता है, और मुख्य उपयोग जैसे अभी मैंने बताया आपको, हमारे त्वचा और हमारी बालों के लिए एक रामबाण औषधि है। इससे बाल और त्वचा चमकदार हो जाते हैं, बाल धीरे धीरे काले हो जाते हैं। साथियों, ये अगर आप उपयोग करना चाहें इसका, तो ये जैसे मैं भी इसका उपयोग करता हूँ। ये आप देख रहे हैं जैसे कि ये जो नारियल का तेल है, इस नारियल के तेल में मैंने ये जो आंवला है उसके चूर्ण को मिलाया है, और इस आंवले के चूर्ण और इस तेल के मिश्रण को मैं नित्य प्रति अपने बालों पर लगाता हूँ, और उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो साथियों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसका उपयोग करें और इसका फ़ायदा उठाएं। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाल और त्वचा की समस्या के लिए आपको मैं एक सुझाव और दूंगा। आप जो है नियमित सर्वांगसन होता है, सर्वांगसन, उसका भी आप नियमित रूप से उसको करते रहें, उसका अभ्यास करते रहें। आपको उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। तो साथियों, धन्यवाद।